ये पत्रकार वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित की जा रही है और जैसा कि हमारे भाई ने बताया अभी कि मैं कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर की हैसियत से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। मैं पहले कांग्रेस की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस का प्रभारी और उत्तर प्रदेश में एक जगह जौनपुर है, वहां से विधायक भी रहा हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि फरीदकोट में मैं उस समय आया जब बाबा फरीद का जन्मोत्सव का कार्यक्रम 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फरीदकोट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत यादगार, बहुत ऐतिहासिक इसलिए भी है कि स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी यहीं के रहने वाले थे। यहाँ से विधायक भी हुए, मुख्यमंत्री हुए और बाद में देश के राष्ट्रपति भी हुए। आने के पीछे जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर हम संगठन को नए सिरे से संगठन का निर्माण करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बार अधिवेशन आजादी के आंदोलन के समय 1924 में मैंगलोर कर्नाटका में बेलगामी एक जगह है, वहां पे हुआ था। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वो 1924 में बेलगामी के अधिवेशन में निर्वाचित हुए थे। उसके पश्चात उनको याद करते हुए 2024 में कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बेलगामी में संपन्न हुई और सब लोगों ने यह फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विचार से अगर जमीन पर लड़ाई लड़नी है तो विशेष रूप से हमें संगठन के निर्माण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले गुजरात को कांग्रेस पार्टी ने पायलट के रूप में लिया। गुजरात में सकुशल संपन्न हुआ हमारा संगठन सृजन का निर्माण का जो कार्यक्रम था और उसके पश्चात मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन को मजबूत करने का काम संपन्न हुआ है। अब पार्टी ने पंजाब को बहुत उम्मीद के साथ संगठन के निर्माण के लिए काम करने का काम शुरू किया है। कल उस सिलसिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आकर शिरकत की। न केवल शिरकत की बल्कि सभी साथियों ने यह संकल्प लिया कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव 2027 का है वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, राज्य के आम लोगों के अधिकार को बचाने का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्री खड़गे साहब की देखरेख में मजबूती के साथ पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़कर पंजाब की जनता की सरकार बनाने का काम करेगी। यहाँ के जिले कांग्रेस कमेटी के एक एक साथी ने यह संकल्प लिया है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान के माध्यम से ही चुनाव संपन्न होते हैं। पिछले दिनों में पूरे देश में एक नई बात निकल कर आई। श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करके ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए किस तरह से वोट चोरी कर रही है। कर्नाटक के बेंगलोर लोकसभा के एक विधानसभा क्षेत्र के वहां पे किस तरह से जो वोटर था उस वोटर को काटकर निकाला गया और एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एक और उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि एक विधानसभा में कैसे 6000 नकली लोगों को जोड़ा गया। बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न होने वाला है। मैं बिहार में तकरीबन 20 दिन लगा के श्री राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा को संपन्न करा के आ रहा हूं, जिसमें पूरे बिहार की अपार जनता शामिल हुई है। SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लोगों के हक और हुकूक पर और विशेष रूप से लोकतांत्रिक अधिकार जो हमारा वोट देने का है उस पर हमला कर रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं को SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से निकालने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार को बचाने का है, वो पार्टी बना हुआ है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं पंजाब में भी भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर
इस तरह के काम करेंगे जिसमें वोटर का मैनिपुलेशन हो सकता है एसआईआर के नाम पर, उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक कर रहे हैं। पंजाब के साथी भी निश्चित रूप से वोट के अधिकार की लड़ाई को, लोकतंत्र को, संविधान को और मौलिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम जिम्मेदारी से करेंगे। मुझे और अन्य साथियों को भी ये निर्देशित किया गया है केंद्र के द्वारा, यानी हमारे संगठन के नेतृत्व के द्वारा, कि हमें कम से कम एक हफ्ते जनपद में लगाना है, एक एक कांग्रेस के साथी के साथ बातचीत करनी है और हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि हम संगठन को किस तरह से बेहतर तरीके से यहां पर मजबूती से स्थापित कर पाए। और हम लोग सभी लोगों से परामर्श करके यूनाइटेड कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस, इकट्ठा कांग्रेस, जनता की कांग्रेस कैसे और सक्रिय हो, उस दिशा में काम किया जाएगा आने वाले समय में। राज्य की सरकार जो पिछली बार यहां पर आम आदमी पार्टी की बनी, उन्होंने बहुत ख्वाब, बहुत उम्मीदें और लोगों के साथ बहुत सारे झूठे वायदे किए। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को देखा और वहां भी उनको नकारने का काम किया गया। पंजाब में भी बहुत सारे झूठे और सच्चे वायदे किए गए, खासतौर से किसानों को और आम लोगों को हक और हुकूक देने की बात और हिस्सेदारी देने की बात थी, लेकिन पूरी तरह से लूट और खसोट का माहौल यहाँ पर गर्म है। आम आदमी पार्टी में लोगों का विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लोग बहुत आशा, बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि हम आने वाले समय में लोकतंत्र को और आम लोगों की आवाज को मजबूती के साथ कैसे बुलंद किया जाए, उस आवाज को आगे ले जाने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे मोर्चा संगठन है एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, सारे साथी मिलजुल कर करेंगे। क्योंकि लगातार मैं यहां पर रहूंगा और लोगों से संपर्क और संवाद बनाने का प्रयास रहेगा। हमारा ये कोशिश होगी और हमारा ये आग्रह होगा, हमारी ये गुजारिश होगी आप सब लोगों से कि जब हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम को करें तो आप सब लोग वहां भी हमें सहयोग करने का काम करें, और साथ ही साथ जब पूरी यात्रा हम समाप्त कर लेंगे एक हफ्ते की, सारे ब्लॉक में जाकर एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद स्थापित कर लेंगे, तो उसके पश्चात दोबारा हम मीडिया के साथियों के साथ बातचीत करेंगे। मीडिया के मित्रों के साथ बात करना तो बड़ा डर लगता है, मीडिया के साथी, मित्र तो मोदी जी बोलते हैं ना, इसलिए मैं मीडिया के साथी कह रहा हूं। मीडिया के साथियों के साथ हम संपर्क और संवाद दोबारा स्थापित करेंगे। किसी साथी का अगर कोई प्रश्न है तो आमंत्रित है। पंजाब के लिए कोई अलग से प्लान है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर बहुत गंभीर है और मूल रूप से कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही पंजाब की जनता ने समय समय पर कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। लगातार लोगों से संपर्क संवाद करने के बाद, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद, जमीन के स्तर पर क्या मांग है, हमारी क्या चुनौतियां हैं, क्या राजनीतिक विषय है, राज्य की सरकार के खिलाफ क्या जन आंदोलन वगैरह खड़े हो सकते हैं, ये तमाम बात हम तभी कह पाएंगे जब हम जमीन पर पूरा आकलन कर लेंगे कि जमीनी सच्चाई क्या है। जावेद जी, राहुल गांधी जी पंजाब में आते हैं बाढ़ का दौरा करने के लिए, सिक्योरिटी का हवाला देकर उन्हें नहीं जाने दिया जाता, तो क्या लगता है आपको आसानी रहेगी यहाँ कैंपेन करने? क्योंकि पंजाब के लोगों का टेस्ट भी अलग है, वहां जहाँ से आप लोग आए हैं, तो क्या लगता है आपको, उनको नहीं जाने दिया गया और उनको राहत के लिए कुछ नहीं करने दिया गया, तो आप लोगों का आसान होगा? देखिए, श्री राहुल गांधी जी को तो पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि राहुल जी का पंजाब से रिश्ता जब से वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव बने, उस समय से लगातार उनके साथ उनका रिश्ता पंजाब के लोगों के साथ और पंजाब की जनता के साथ बेहद जीवंत है, बहुत ही जिंदा रिश्ता है। न केवल ऐसे समय में जब पंजाब बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, बल्कि उसके पहले भी जब जब पंजाब पर किसी तरह की आपदा या परेशानी आई, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी खड़े रहे हैं। कितनी भी कोशिश राहुल जी को रोकने की,
भारतीय जनता पार्टी का या अन्य लोग करेंगे। पार्टी का नेतृत्व और खास तरह से राहुल गांधी जिस तरह के जुझारू व्यक्ति हैं, आने वाले समय में यहाँ के लोगों की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। जैसे आपके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पंजाब में, सभी में आपने गुटबंदी बहुत ज्यादा है, उससे क्या समझता है? देखिए, किसी जिंदा ऑर्गेनाइजेशन की निशानी होती है कि किसी भी चिंताशील व्यक्ति की ये निशानी होती है। जब हम एक परिवार में रहते हैं और सब पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं तो कई कई विषयों पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं, तो कुछ विषयों पर हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। पार्टी बातचीत करती है और जब नेतृत्व किसी बात का फैसला कर लेता है तो आपने ये देखा होगा कि नेतृत्व को फैसले को हर कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता या हर कांग्रेस पार्टी का नेता उस बात को स्वीकार करता है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी विचार पर अगर सहमति बन जाती है तो उस सहमति पर सब लोग चलने का काम करते हैं। ये संगठन जो आपने करना है, कोई चोन वगैरह करने, कोई जिले? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिसमें कई सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कई पूर्व अध्यक्ष हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं इत्यादि, इन सब लोगों को यहाँ पर लगाया है। जैसे सीपी जोशी जी जो भारत सरकार में मंत्री थे, वो मेरे ख्याल से अमृतसर में देख रहे हैं। भारत सरकार के एक और मंत्री गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी जी, वो एक जिला देख रहे हैं। पार्टी ने अपने जो टॉप लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है, सबको एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए कि पार्टी लीडरशिप ये समझती है कि जमीन के स्तर पर नेतृत्व अगर गंभीरता से काम करेगा तो पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी में विश्वास करने को तैयार है। में प्रधान जी को लेकर अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए कोई आपकी तरफ से है? देखिए, ऐसा है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं, हमारी एक ही बात है कि जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है। कांग्रेस कार्यकर्ता की भावना, उसके जज्बात, उसकी अपेक्षा और उसकी उम्मीद पर ही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। जिस तरह हम हरियाणा में जिला प्रधानगी की चोन है, काफी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, बड़ी नॉलेज से भी आ रहे हैं, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लीडर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ करोगे? देखिए, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ सिस्टम ਕੀ है? आपने अच्छा किया कि हरियाणा का जिक्र किया। हरियाणा में हम लोग तमाम कोशिशों के बाद भी लगभग 15 वर्षों से वहां संगठन का निर्माण नहीं हो पाया था। वहां पर 15 वर्षों से सरकार होने के बाद भी हम जिला प्रधान नहीं बना पा रहे थे, लेकिन संगठन सृजन के माध्यम से सभी जनपदों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वहां पर बन गए। पंजाब में भी जो आपने कहा क्राइटेरिया की बात, क्राइटेरिया ये है कि सबसे अधिक स्वीकार्यता किसकी है, कौन लोग संगठन को ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, इमेज किस तरह की है, आम लोगों में क्या उसकी स्वीकार्यता है, ये सारे विषय इसके मापदंड को देखते हुए फैसला शीर्षस्थ नेतृत्व करेगा। हम लोग सब लोगों से वार्ता करके, बात करके,